हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टडी स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। डॉक्टर अमितपाल भाई, जी चैप्टर 5 चल रहा है। चैप्टर 5 में हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम। और जी इसमें टॉपिक है, इसमें हेडिंग है हमारा लैंग्वेज। और आज हम पेज नंबर 226 पे हैं। डेट हो गई है 26 मई 2026। जी पेज नंबर भी 226, डेट भी 26 और सन भी 26। जी बहुत बढ़िया। तो मैरी ओमस्टेड कह रही है पेज नंबर 226 पे, 226 पे, कि इट हम्म इज हॉर्स फिजियोग्नोमी विच द स्टॉक ब्रीडर पुट्स इनटू प्रैक्टिस व्हेन बाय द यूनियन ऑफ सर्टेन ब्रीड्स ही कंबाइंस द ट्रेड्स ऑफ सेलिब्रेटेड हॉर्सेस and produces by such union certain desired virtues। हम्म ये हॉर्स की फिजियोग्नोमी है जिसको स्टॉक ब्रीडर्स जो पैसा वैसा कमाते हैं हम्म नई नई प्रजातियां अच्छे पैदा करके, हम्म वो अपनी प्रैक्टिस में है। उनकी स्टॉक ब्रीडर्स की हॉर्स फिजियोग्नोमी को लेकर के वो इस बात पे ध्यान देते हैं कि वो जो है सर्टेन ब्रीड्स को यूनियन कराते हैं। कुछ ब्रीड्स लेते हैं हॉर्स की, उनको आपस में मैटिंग कराते हैं, कंबाइन उनके ट्रेड्स को कंबाइन करके, खास करके जो बड़े मशहूर सेलिब्रेटेड हॉर्स होते हैं उनको आपस में यूनियन करा के पैदा करते हैं। उनके यूनियन के बाद अपने मन मुताबिक गुणों वाले घोड़े पैदा कर लेते हैं। बहुत बढ़िया जी। वर ही ignorant of the meaning and locality of what the termed good points in an हम्म animal, he could not produce the desired result, and हम्म no good breeder ever risk ignorance and expects excellent results. That's like हम्म correct, that is to say in horse breeding। हम्म अगर वो इग्नोरेंट होते या होंगे मीनिंग एंड लोकेलिटी ऑफ व्हाट टर्म्ड गुड पॉइंट्स को जानने के प्रति या गुणों को जानने के प्रति यदि वो इग्नोरेंट होंगे एनिमल में, तो वो पैदा ही नहीं कर सकते अपने इच्छा मुताबिक रिजल्ट। हम्म और ना ही गुड ब्रीडर्स जो है रिस्क लेता इस तरह की इग्नोरेंस का, कि भाई वो हम्म इस बात के इस नॉलेज को ना ले, वो इसको भी रिस्क नहीं ले सकता। कहेगा यार पता नहीं कैसे गुणों वाला पशु पैदा हो जाएगा, तो भाई मैं तो बिल्कुल। रिस्क लेता नहीं, मैं तो पहले अच्छी तरह से परखूंगा गुणों को। कहने का हम्म मतलब है जब हॉर्स ब्रीडिंग कराते हैं तो वो रिस्क नहीं लेते, अच्छे घोड़े हम्म लाते हैं छांट करके। और अच्छे घोड़े छांटने के गुणों के हिसाब से उन गुणों की पहचान भी होनी चाहिए, फिर होती है। बिल्कुल। विद हिज चिल्ड्रन इट इज डिफरेंट, फॉर द हम्म गुड पॉइंट्स which might be looked for in a wife he does not understand and would हम्म probably care little for if he did। लेकिन हम्म वही स्टॉक ब्रीडर जो घोड़ों की प्रजातियों को बहुत ज्यादा ध्यान देता है, वो अपने बच्चों पे ध्यान देता नहीं है बिल्कुल। कि मैं कैसी ब्रीड पैदा कर रहा हूँ हम्म गुड पॉइंट को वो लेकर के। वो जब एक वो कोई पहले। अपनी पत्नी को ढूंढता है, समझता है, तो वो वहां हम्म ध्यान नहीं देता। हाँ भैया कुछ हम्म कह रहे हो? वो होता था ना जी, पहले के राजाओं का वो संभाल के रखी जाती थी उनकी। उनके उनका। जीन्स, उनके ब्लड, उनकी हाँ उनके वंशजों को सुरक्षित रखा जाता था। हाँ जी। लोग अपनी जान दे देते थे उस अच्छी क्वालिटी के गुणों वाले इंसान को बचाने के लिए। अमित भाई, हाँ जी। पन्नाधाय इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दोस्त। पन्नाधाय ने अपने बच्चे को सैक्रिफाइस कर दिया राजा का खून बचाने के लिए। हम्म राजा के खून को सुरक्षित रखने के लिए उनके पुत्र को अपने हम्म बच्चे तक को बलिदान कर देते थे। कितने ऊंचे लेवल की समझ थी यार सोसाइटी की अमित। बिल्कुल। आज तो और भैया उसे आज्ञा कर देंगे और के ये सोचेंगे कि इसे मरवा दो, अपने बच्चे को गद्दे पर बैठा लेना। हाँ, और यहाँ फिर से एक बार फिर वही बात आती है कि भाई बहुत रफ सी बात है कि भाई
प्रॉपर्टी छोड़ो या ना छोड़ो, एक अच्छे जीन कैरी ऑन कर जाओ नेक्स्ट जनरेशन में। हकीकत तो यही है, छोड़ो या ना छोड़ो वाला ऑप्शन भी नहीं है, प्रॉपर्टी का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जी। प्रॉपर्टी तो ये नश्वर है, आज किसी और कल किसी और की थी, आज हमारी है कल किसी और की होगी दोस्त। हम्म। तो इसलिए प्रॉपर्टी को तो बिल्कुल पीछे छोड़ो। हाँ जी। भाई मजेदार मुझे एग्जांपल याद आ गया, जब मैं कॉलेज जी। में था मैंने आपसे बताया भी था, एक बड़े सीनियर थे, इंजीनियर थे, रिटायर, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो वो बोल रहे थे कि भैया मैं आपको हम्म। एक बात बताऊं, उस पे ध्यान हम्म। देना। बड़े अच्छी बात हम्म। बताई उन्होंने, कहा कि वैसे तो सामाजिक बात कर रहे थे, कह रहे थे कि पहले हमारे समय पर जब कोई लड़की बच्चे को देखने जाते थे रिश्ता करने, तो वो देखते थे सबसे पहले तो संस्कृति, हम्म। फिर प्रकृति, फिर हम्म। आकृति, और लास्ट में रखते थे संपत्ति। हम्म। सबसे पहले संस्कार देखते थे उस परिवार के, फिर उस हम्म। बच्चे का चरित्र देखते थे, फिर उस हम्म। बच्चे का तीसरे नंबर पर अंग भंग नहीं है, रूप को रूप तो नहीं है, तीसरे नंबर पर आता था, और लेना देना आता था चौथे नंबर पर सबसे लास्ट में। हम्म। कह रहे भैया आज ये पलट गया, आज सबसे बिल्कुल। पहले संपत्ति, फिर हम्म। उसके बाद आकृति, हम्म। कैसी लग रही है देखने में, फिर हम्म। तीसरे नंबर पे उसकी प्रकृति देखते हैं मोरल है या नहीं, और भैया संस्कार तो गए बहुत दूर, हम्म। संस्कारों पे तो कोई ध्यान है ही नहीं। आज तो सबसे पहले ये देखते हैं जी, लड़की के लड़का देखते हैं पैकेज कितने का है जी। पैकेज कितने का है, दहेज कितने का मिलेगा, लड़का कितना कमा रहा है, या लड़की क्या क्या लेके आएगी, सबसे पहले नंबर पे हो गया संपत्ति। संपत्ति आ गई है जी, तो बिल्कुल बात सही आ गया कह रहे लड़के की पसंद, बिल्कुल हीरोइन लगनी चाहिए लड़की, हैं। आकृति आ गई दूसरे नंबर आकृति, पे। और तीसरे नंबर पे आकृति के तब उसका चरित्र तीसरे नंबर पे आ गया लड़की, हाँ जी। और कई संस्कार पारिवारिक संस्कार खत्म ही हो गए। कम ही हो गए। बिल्कुल। हाँ। मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास अभी एक दो शादियां हैं, मैं देख रहा हूँ कि संस्कार की तरफ तो किसी ने बात ही नहीं करी है। मतलब बिल्कुल बड़ा अच्छा शब्द चुना आपने, कि खत्म ही हम्म। हो गए, लुप्त हो गया संस्कार वाला भाव तो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तीन तीन चल रहे, तीसरे तक पहुंचते हैं, तीसरे तक इसलिए पहुंचते हैं, माँ बाप को चाहिए संपत्ति और बच्चे को चाहिए आकृति, हाँ जी। लड़के को या लड़की को तो चाहिए आकृति, और पेरेंट्स को चाहिए संपत्ति। हम्म। और भैया तीसरे नंबर पे प्रकृति भी झटके खा रही है, क्योंकि शादी होते ही तलाक हो जा रहे, कि हाँ जी। ये तो अच्छे गुणों वाली नहीं है, इसका तो पहले से कहीं अफेयर था। हाँ। और संस्कारों को तो लोगों के संज्ञान में ही नहीं, के संस्कार भी देखने चाहिए यार, बहुत ही अच्छी बात कह दी अमित आपने आज। बिल्कुल बिल्कुल। यही है दोस्त। बिल्कुल। तो आगे कह रही है मैरी ओमस्टड कि ये लोग घोड़े की ब्रीडिंग को तो कर लेते हैं हम्म। जांच परख, लेकिन अपनी ब्रीड पे ध्यान देते नहीं कि वो कैसे पार्टनर हम्म। को चुन रहे हैं बच्चा पैदा करने के लिए। बिल्कुल। There's money is fine called, but no man sells his children, and हम्म। seems not to be care that a fortune should come with each one in the form of an intellectual or moral birthright. हम्म। भाई फाइन कॉल्ट देख लो एक बार, हम्म। मनी जो है इन फाइन कॉल्ट, ऐसा हम्म। भाव आ रहा कि पैसा तो भरपूर होता है उनके पास। हम्म। अच्छा, बट नो मैन सेल्स हिज चिल्ड्रन। अब देखो ये क्यों करते हैं वो ब्रीडिंग घोड़े की, क्योंकि घोड़े को तो बेच देते हैं, हम्म। पैसा उनके केंद्र में है। तो घोड़े के बच्चे को तो इसलिए मजबूत अच्छा पैदा करवाते हैं ताकि अच्छी कीमत मिले, अपने बालकों को थोड़े बेचे इंसान, हम्म। इसलिए इस पे ध्यान भी नहीं देता वो। और इस हम्म। बात का भी ध्यान नहीं देता कि उसका आगे वाला आने वाला सौभाग्य जुड़ा है, उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो अगर इंटेलेक्चुअल और मोरल बर्थ राइट लेकर पैदा होंगे वो जुड़ा है, जबकि जो अभी आप कह रहे थे कि बच्चों को हम्म। संस्कार दे के जाओ, पैसा दो या ना दो। बिल्कुल। दिस माइट बी द इनहेरिटेंस ऑफ मैनी डिड मैन ओनली possesses the ambition and aspiration to become the progenitor of noble and perfected offspring.
This might be the inheritance of many dead men only possesses the ambition and aspiration to become. ये केवल और केवल उन लोगों के साथ ही है जो इनहेरिटेंस पे ध्यान देंगे, जिनकी इच्छा होगी, जो महत्वाकांक्षा होंगे, जिनकी इंस्पिरेशन होगी कि भाई आने वाला जो बच्चा हमारा परफेक्ट और नोबल हो, श्रेष्ठ हो, वो इसमें थोड़ा ध्यान देंगे. श्योरली चिल्ड्रन आर ऑफ मोर इंपोर्टेंस देन हॉर्सेस, हॉग्स और काफ्स. इसमें कोई शक है कि भाई बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंस है, घोड़े से भी, सुअर से भी, बछड़े से भी. Yet not the thousandth part of the care is taken to rear fine specimens of the former as there is to produce thoroughbred specimens of the later. मतलब कमाल की बात कह रही हैं कि बच्चे अपने बच्चे से ज्यादा इंपोर्टेंट तो हो ही नहीं सकता घोड़ा, सुअर या बछड़े की प्रजाति, लेकिन फिर भी 1000वां भी हिस्सा ध्यान केयर नहीं करते, 1/1000 भी ध्यान नहीं देते कि भाई अपने बच्चों को सुधार लो. अपने जबकि उनसे 1000 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस है अगर हाँ इसी जी. लाइनों को देखें. हाँ, यहाँ पे ना वो पूरी लाइन देयर मनी इन फाइन कॉल्ड्स. हाँ, उसका मतलब ही यही है कि अच्छी नस्ल का जवान घोड़े में जो हो जाएगा तो उसे उससे अच्छा पैसा पैसा मिलेगा. मिल जाएगा, बच्चे से मिलेगा नहीं, इसलिए ध्यान नहीं दे रहे. इसलिए तो ध्यान नहीं बात दे है, बच्चे तो बेचेगा नहीं अपने. रहे. कह रहे हैं इन दिस एज एज इन एंसेंट टाइम्स द नोशंस विच हैव एक्सेल्ड इन मस्कुलर डेवलपमेंट हैव प्रोड्यूस्ड द बेस्ट लिंग्विस्टिक. द मेजॉरिटी ऑफ continental Europeans possessing a supremacy of the muscular system are excellent linguistics. Linguistic का मतलब है भाषा संबंधित. Many of them speaking several languages. देखो यूरोपियन जो है इसलिए सुपरमेसी थी कि कई कई लैंग्वेज जानते थे वो. The English not possessing as a plant muscle as the Celtic Europeans and have heavy bones in combination are quite inferior to the latter in linguistic attainments. जो इंग्लिश लोग हैं उनके अंदर बहुत ही कोमल मसल्स नहीं होती हैं जैसा कि सेल्टिक यूरोपियंस में होती हैं, और उनमें बोन मजबूत होती है इंग्लिश में. और क्वाइट इंफीरियर लेटर इन, अच्छा बाद वाला, इसलिए बाद वाले से लिंग्विस्टिक अटेनमेंट कम मिलता है फिर उनमें. द अमेरिकन्स आल्सो आर नॉट एज कैपेबल एज द सेल्टिक रेसिस इन दिस डायरेक्शन. सेल्टिक जो रेसिस थी ये अमेरिकन से भी ज्यादा इवोल्व थी, yet have more capacity for learning and pronouncing language than the English, for the reason that their muscles are more pliant and finer and have in addition a more sensitive nervous system which assists the ear in distinguishing sound. Then too the European races possesses the procreative faculty in a greater degree than do Americans. And as this power is based upon the strength and integrity of the muscular system, they are more creative mentally, hence able to learn and use languages with greater ease and facility. अमेरिकन से उनकी वो कर रहे हैं तुलना, तो अमेरिकन से भी आगे ज्यादा थे वो, क्योंकि उनकी मसल्स कोमल थी, लचीली थी. बिल्कुल. सिंगर्स लर्न लैंग्वेजेस इजीली. जो सिंगर होते हैं वो आसानी से लैंग्वेज सीख लेते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द ग्रेट म्यूजिकल आर्टिस्ट स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. और म्यूजिकल आर्टिस्ट जो है कई लैंग्वेज को बोलते हैं फर्राटे के साथ. दे डिपेंड अपॉन द फाइन डेवलपमेंट ऑफ मसल इन बोथ केसेस ऑफ फॉर देयर एबिलिटी. तो वे केवल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर फाइन डेवलपमेंट ऑफ मसल होती हैं. द इंटीग्रिटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम लीड्स टू ग्रेट सॉलिडिटी
ऑफ द फैमिली इंस्टीट्यूशन। भाई सिस्टम की जो इंटीग्रिटी है ये आगे बढ़ाती है बड़ी मजबूत सॉलिडिटी किसी भी फैमिली के को स्थापित करने की। तो मस्कुलर सिस्टम का इतना बड़ा रोल है। यहाँ लैंग्वेज टॉपिक पूरा हुआ और ये मेन टॉपिक भी पूरा हुआ। फैकल्टी ड्राइव्ड फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम। आगे चलेगा फैकल्टी ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्रेन सिस्टम। जी यहीं रुकेंगे दोस्त, आज बहुत अच्छा टॉपिक था आज। राम राम राम। राम भैया।